नमस्कार, मैं हूं भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। तो आज हम बात करेंगे रियलिटी शो के बारे में, जो पावर स्टार पवन सिंह राइज टू फॉल में गए हुए हैं। और आज का एपिसोड जो था उसमें पवन सिंह बहुत गुस्सा हो गए। इसी के बारे में आज बात करेंगे सूर्या भाई से। तो सूर्या भाई, पावर स्टार पवन सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, किस कारण वो गुस्सा हुए थे? देखिए, आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा, सब भाई बैठ के देखे। आज का जो देखिए, वैसे तो रियलिटी शो इसको नहीं कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि रियलिटी शो हम उसी को मानते हैं जो 24 घंटे लाइव चलता हो। ये सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड है और वो भी पहले से शूट हुआ है। वो भी 1 घंटा लाइव नहीं चल रहा है, वो शूट हुआ है। हाँ। दूसरा चीज़, अगर आज की देखे वीडियोस तो उसमें पवन सिंह को गुस्सा आया हर एक बातों पे। एक जगह उनको देखा जाए तो एक जगह गुस्सा आया कि भाई साहब हमको पूरा किनारे बैठना पड़ा। मतलब पवन सिंह का है कि जिस ओहदे पे है उनको लीडरशिप के तौर पे बीच में बैठना चाहिए, ठीक। बाकी एक जगह देखा जाए तो बोले कि मतलब कल जाए तो घरे बैठ के गरियाई, बहुत सारी चीज़ है। तो एक पवन सिंह की जो रियल छवि है, हम लोग अधिकांश शूट पे देखे हैं, अगर पवन सिंह कोई टेक दे रहे हैं, टेक में गलतियां हो गई तो वो आके एकदम गुस्सा में। देखो, गाली जो होता है ना, हमको बाबा जहाँ तक लगता है, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का मतलब रिव्यू नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। गाली जो होता है मन का फ्रस्ट्रेशन होता है या मन का गुस्सा होता है। गाली आदमी किसी को नहीं देता है, गाली आदमी देता है बस अपने मन में जो चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, उसको बाहर करने के लिए। बाकी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ इसको लोग पॉलिटिक्स से भी जोड़ेंगे कि एक पॉलिटिकल आदमी रियलिटी शो में गाली दे रहा है। अब देखिए, पवन सिंह जी के जितने भी फैन देख रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि या पवन सिंह को या तो हमको लगता है कि कलाकारी में ही रहना चाहिए और नहीं तो राजनीति में कोई एक चूज़ करे। हमको लगता है कि उनकी कलाकारी लोगों को जितना पसंद है उतना राजनीति पसंद नहीं है। बिल्कुल। लेकिन रियलिटी शो जो भी होता है उसमें थोड़ा नोक झोंक चलता रहता है। वो तो होता है, तो उसमें गाली देना तो आम बात है। जितने भी उसमें भाग लिए हैं सभी लोग गाली दे रहे हैं। नहीं, वैसे पवन सिंह जी जो भी गालियाँ दिए हैं वो एक नॉर्मल बेसिस पे है, वो किसी पार्टिकुलर इंसान को नहीं दिया है। वो उस बात को गाली दिए हैं कि साला हम घर जाएंगे ना तो ये अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करेंगे। मतलब कहीं से हम मान लीजिए आए हैं, हमारा बॉस पूरा हमको तंग किया है, रूम पे आके उसको ना गाली दे रहे, उसको सुना भी नहीं रहे, ना किसी और को सुना रहे, अपने सोते हैं रूम में, पूरा अपना गाली गलौज कर रहे हैं, मैंने गाली दे रहे हैं। थोड़ा मन का फ्रस्ट्रेशन जो होता है उसको दूर करता है। गाली जो है स्ट्रेस कम करता है, हमको जहाँ तक लगता है। उसमें वो बोल रहे हैं कि ही सी का मतलब वो नहीं समझते हैं। देखिए, पवन सिंह जी शुरू से कहते हैं कि हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं और थोड़ी सी क्या है कि हमको नॉलेज कम है, तो तुम ही हो ना। ये चीज़ हम भी देखे। और दूसरा चीज़ रहा कि वो लड़का जो है शायद ट्रांसजेंडर है, जो भी हो, हर इंसान का सम्मान है, लेकिन पवन सिंह जी उस चीज़ को पूछे। आज उसको शायद रेल भी दिए हैं, आज उसी को रेले हैं और शायद उसने कुर्सी नहीं छोड़ा था। देखिए, हमको लगता है कि राइज एंड फॉल जो है ना, वो पवन सिंह के वजह से चल ही रहा है। अगर वो आज के आज निकल जाए तो काल से हमको लगता है कोई ना देखे, क्योंकि इस इंडिया में रियलिटी शो की अगर मायने पे चले तो बिग बॉस से बड़ा शो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बिग बॉस के बाद किसी को देखा जा रहा है तो राइज एंड फॉल को देखा जा रहा है, लेकिन पवन सिंह जी अगर निकल जाए तो उसको भी ना देखा जाए। तो इसमें पवन सिंह कह रहे हैं कि एक बात बोले हैं कि तुम लोग 5 घंटे अगर बकबकाओगे, अगर मैं 30 सेकेंड चुप रहा हूँ, उसका टीआरपी सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, एक बड़ाई करने की बात नहीं है कि हम भोजपुरी से हैं या पवन सिंह के चाहने वाले हैं। हमको लगता है कि सही में अगर पवन सिंह 30 सेकंड अगर कैमरे पे भी दिखे ना, कुछ बोले भी ना, तो लोग इंतज़ार करते हैं कुछ बोलेगा, उसी बहाने लोग देख लेते हैं। ये सच्चाई है कि पवन सिंह के वजह से ही राइज एंड फॉल की टीआरपी है। अगर वो ना रहे तो हमको नहीं लगता है कि राइज एंड फॉल में किसी को पहचानने वाला मतलब बिहार यूपी का कोई नहीं है। नहीं तो उसमें एक कॉमेडी वाले गए हैं कुक्कू भाई, तो वो भी समझिए तो एक तरफ से बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो है कपिल शर्मा शो में उनको बहुत सारे लोग देखते हैं,
लेकिन वो कपिल शर्मा शो के वजह से उनको लोग देखते हैं। पवन सिंह को अपने नाम के वजह से लोग देखते हैं। कुक्कू जो भी है, वो क्या नाम है उनका, कुक्कू भाई, जो भी है, तो उनको अपने नाम की वजह से फैन बेस नहीं है, कपिल शर्मा शो की वजह से। अब पवन सिंह की वजह से, पवन सिंह का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो पवन सिंह ही है, दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, उसमें बोले हैं पवन सिंह की ये हमसे जूनियर कलाकार हैं, हाँ, लेकिन उम्र में बड़े हैं। उम्र में बड़े हैं तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। हाँ, ये चीज़ पवन सिंह जी में शुरू से है। हम भी कई बार गए हैं, तो मतलब एक नहीं होता है कि हम फैन है तो भाई प्रणाम करते हैं, चाहे पैर छू लेते हैं। तो वो उनका शुरू से रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो आप पैर मत छूइए, हमको काहे आप पाप दिला रहे हैं। तो ये संस्कार उनके अंदर है। बाकी जो गाली गलौज की बातें रही, तो वो हर इंसान के अंदर होता है, वो नेचुरल चीज़ है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हर इंसान के अंदर है वो चीज़। तो उस चीज़ को गलत नहीं मानना है। बाकी सब चीज़ें, शायद उनको ये लग रहा हो कि ये रियलिटी शो में ऐसे बोलने वाले जो भी हैं सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, गाली जो होता है वो बना के आदमी नहीं बोलता है, मन से आता है। नहीं तो क्योंकि उसमें देखा गया कि जो बर्फ की सीली तोड़ने के और नींबू निचोड़ने की बात आई थी, तो वो लोग जब ऊपर वाले लोग से बात कर रहे थे तो उसमें उन लोगों को गाली दे रहे थे, दुष्ट हरामी कुछ करके। इसे जो भी है, देखिए अभी मज़ा आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन पवन सिंह जी बहुत शांत रह रहे हैं। थोड़ा बहुत बोले तो और मज़ा आएगा। हम लोग चाहते हैं कि स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम वही देखें, और उनको देखने के लिए लोग भागा के वीडियो देख रहा है। लेकिन राइज एंड फॉल में गए हैं तो पवन सिंह के लिए 50 लाख 30 लाख कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन एक गेम है, कैसे खेलना है, क्या करना है। कल हो सकता है कि कुछ और हो। ऐसे तो आज का कल का दिखाया कि कुछ हुआ है, अब देखते हैं कल क्या होता है। तो बने रहिए हम लोग के साथ और आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।